नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल का जो हमारा फ्री बैच चल रहा है उसमें 40वीं क्लास। और इस क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में देखने वाले हैं। और क्षेत्रमिति जो हमने पिछली क्लास में आयत के बारे में पढ़ रहे थे और आयत के बारे में हमने 2 टाइप के प्रश्न देख लिए थे। आयत का बेसिक समझा था और उसके बाद में हमने 2 टाइप के प्रश्न देख लिए थे। अब आज हम लोग तीसरे टाइप से प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने पिछले वीडियोस लगभग 40 अपलोड कर दिए हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, और अपने नोट्स खुद बना लें और वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें, ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप 3 में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टाइप 3 के टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से पूछेंगे और आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। शायद 4 प्रश्न हो गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार आकृति आयत, ठीक है, तो मैं आयत ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, 30 सेंटीमीटर अधिक है यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप होगा। और साथ ही इसके मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा 220, ऑप्शन बी जो है आपका 80, ऑप्शन सी जो है वो 430 और डी ऑप्शन जो है वो 60। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। टाइप 3 में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब ये आयत ही है। आप ये ना कहना कि बस सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करके काम हो जाएगा। अब यहाँ नहीं, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 अधिक है। ध्यान से देखना कौन ज़्यादा है। ये क्या कर रहा है, आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। आयत की लंबाई जो है वो ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। आयत की लंबाई जो है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से ज़्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं, ठीक है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता। उसने कहा इसका क्षेत्रफल जो है, यानी कि एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो कितना दे दिया आपको, 2800 दे रखा है। और उसका परिमाप पूछा है। परिमाप आने के लिए आपके पास में क्या आना चाहिए, परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों आनी चाहिए। लेकिन उसने लंबाई और चौड़ाई तो उसने कुछ इस टाइप से दे रखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से। तो अब आपका मेथड पहला क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। मेथड पहला मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। आपको जिस तरीके से बेहतर लगेगा आप कीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी तरीके से करना है, लेकिन आप खुद देख लेंगे। मेथड पहला ये कि मान लो, क्या मानो कि माना कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई को क्या मान लोगे, चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, x। तो लंबाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस में 30। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई में गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई में गुणा किसका, चौड़ाई का। तो जब लंबाई में आप लोग चौड़ाई का गुणा करेंगे तो x इंटू x प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 30 जो कह रहा है ये तो 2800 आ रहा है। तो x का x में गुणा, ध्यान से देखिएगा, x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x का 30 में गुणा तो 30x बराबर में कितना हो गया, 2800। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे। देखिए इसका बेसिक मेथड यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x बराबर कितना हो गया, 2800। अब 2800 इस साइड लेकर के आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में
30x माइनस में 2800 बराबर में क्या 0। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना, ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। अब समझना, मैं इसको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन इसको पहले एक बार कंसेप्ट समझ रहे। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ x स्क्वायर के साथ में कितना है तो 1 है। 1 का लास्ट में गुणा करो तो 2800 आ रहा। 1 का लास्ट में गुणा करेंगे कितना आ रहा है 2800। तो अब ये 2800 आएगा कैसे? ये 2800 कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब 2800 लाने के लिए हमको ऐसा क्या टुकड़ा करें, 30 का टुकड़ा करेंगे कि 2800 आ जाए, है ना। तो ये बहुत कठिन काम है। क्या हो जाएगा? बहुत कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लाना कैसे रहा, देखिए ध्यान से। अब ये लाना इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से कि पहले का लास्ट में आपने गुणा कर दिया तो कितना आ गया 2800। तो अब आप इस 30 को किस टाइप से टुकड़ा लिख सकते हो कि 2800 आ जाए? तो आप लोग लिखोगे 70 और 40। 70 में से 40 जाएगा, देखो ध्यान से 70 और 40, 70 का गुणा 40 में करोगे तो 2800 भी आएगा, और 70 में से 40 जाएगा, 70 में से 40 जाएगा तो आपका 30 भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसके 70 और 40 दो टुकड़े कर सकते हो, 70 और 40। तो अब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 70x माइनस में 40x माइनस में 2800 बराबर 0। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन एक बार समझे इसको। x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो x प्लस में कितना हो गया 70, माइनस में मैंने यहाँ पर 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस में यहाँ पर वापस से कितना हो जाएगा 70 बराबर 0। फिर x प्लस 70 दोनों में है तो x प्लस 70 जो मैंने अलग से कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास में, ये कॉमन ले लिया तो x माइनस 40, इसको किसके बराबर 0 के बराबर। तो यानी कि x प्लस 70 है वो 0 के बराबर, तो x किसके बराबर तो माइनस के 70 के बराबर। तो माइनस 70 तो पॉसिबल है नहीं, क्या लेंगे x माइनस 40 बराबर 0। तो आपका x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर। अभी x का मान जो है वो 40 आया है ना, चौड़ाई जो है वो किसके बराबर आई आपकी 40 आई। तो चौड़ाई अगर 40 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, 40 और 70 जो आया, सुनो ध्यान से, 40 और 70 जो आया है ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। आपको पूछा है परिमाप, क्या पूछा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 2 इंटू, ध्यान से देखिए, लंबाई में आप लोगों को जोड़ना है क्या चौड़ाई, लंबाई में आपको चौड़ाई जोड़ना है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 70, चौड़ाई कितना 40, तो कितना हो गया 110। तो 110 इंटू 2 करोगे तो 220 आएगा। ठीक है, लेकिन बात को समझिएगा, इतना बड़ा प्रश्न करने पर क्या आपके एग्ज़ाम में, सुनो ध्यान से, क्या एग्ज़ाम में बाकी प्रश्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये पूरा बेसिक मेथड है ना। बचपन में हमको जो सिखाते हैं कि भाई इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। क्या कह रहा हूँ मैं, मेथड पहला जो था हमने बेसिक कंसेप्ट से समझा है, आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये बताने का जो काम था मेरे को बेसिक, वो आपको मैंने बता दिया किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो आप लोग पीछे जा करके रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन इस तरीके से करना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, और आप जानो फिर करो। तो मेथड सेकेंड देखो, अब आप कहोगे सर इतनी जगह में कैसे हो जाएगा, इतनी सी जगह में कैसे हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई जो उसकी चौड़ाई से 30 अधिक है। ठीक है, लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 30। तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो एरिया जो आ रहा है, एरिया जो आता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो एरिया उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 2800 दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है 2800 दे रखा है। 2800 कब होगा, जब लंबाई में गुणा करेंगे किसका, चौड़ाई का। 2800 कब होगा, जब लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर जो है ना वो कितना है 30 है। सुनो ध्यान से, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर जो है वो कितना है 30 है। अंतर कितना 30, मतलब चौड़ाई जो है वो लंबाई से 30 कम होगी या लंबाई जो है चौड़ाई से 30 ज़्यादा होगी। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बोल सकते हो। तो अब 2800 आता कब है,
2800 मतलब किसी ने दो संख्याओं का गुणा होकर के तो 2800 आया। भाई 2800 कैसे आया? दो संख्याओं का गुणा होकर के आया, दो संख्याओं का गुणा होकर के आया है तभी जाकर के 2800 आया। तो अब ये दो संख्याएं कौन सी हो सकती है? देखो दो संख्याएं कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखो। तो दो संख्या आप कहोगे सर 2800 आने के लिए दो संख्या हो सकती है, एक तो 1 × 2800 हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 × 2800 करेंगे, ध्यान से देखना, लेकिन इन दोनों का अंतर जो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगला देखो ध्यान से देखो, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सोचने के लिए बता रहा हूँ। 2 × कितना हो जाएगा आपके पास में 1400, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपके पास में कितना, ध्यान से देखना, अंतर जो है वो 30 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। इसके बाद में कितना, 3 के पाड़े से नहीं जाएगा, 4 के पाड़े से, 4 × कितना हो जाएगा 7, है ना, 728, तो भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो 4 और 7, तो इसमें से एक 0 इधर आता है तो 40 और कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 40 और 70। ध्यान से देखो 40 और 70 का जो टुकड़ा जो है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना। 2800 कैसे बनेगा? तो आपको हो गया सर 40 और 70, 7 चौक 28, है ना, तो 40 में मैं गुणा करूँ, 28 का मतलब कितना हो गया कि भाई 40 और 70। देखो ध्यान से, अगर लंबाई 70 हो गई तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा 30 का अंतर भी आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आपको इस तरीके से करने जाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया तो आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है। 2800 है, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा होने पर आपके पास में 2800 आना चाहिए। तो 2800 तो हमारे पास में बहुत सारी संख्याओं का गुणा करने पर आता है ना। 1400 के साथ में 2 का गुणा या 700 के साथ में 2 का गुणा, ठीक है, उसके बाद में और भी संख्याओं का हो सकता है। लेकिन अंतर उसने क्या रखा है कि अंतर जो है वो भी कितने का 30 का है। लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है ना, मतलब लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो गैप जितना है वो कितने का है 30 का है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई आप कुछ भी अंदाजा लेकर ले सकते हो, लेकिन अंतर कितना आ जाना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। तो 40 और 70, 7 चौक 28, ठीक है, और 2 0 लगा दो आगे। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से ही करना है। तो ये हमारा तीसरा टाइप में क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि लंबाई और चौड़ाई जो है ज़्यादा रहेगी, तो आपको इस तरीके से द्विघात समीकरण 100% बनेगा इनमें, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। बस थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करो, और अगर आपके लंबाई और चौड़ाई आ गया है तो लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ लो, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा। खत्म। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शायद इसके जैसा हमने क्वेश्चन शायद कर लिया है पहले, है ना। इसके जैसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो, शायद नहीं किया और मुझे ध्यान में नहीं है। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका विकर्ण, ठीक है, इसके विकर्ण का जो माप जो है वो कितना है आपके पास में 20 मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करो। मैदान का परिमाप ज्ञात करो। शायद मेरे हिसाब से नहीं हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, अंदाजा इस टाइप से मुझे लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल वाला हमने नहीं किया है ना। तो ये आपका अगला टाइप हो जाएगा। अगला टाइप का मतलब ये कह दो कि इसको टाइप 4 कर दो, ठीक है। क्या कर लोगे? टाइप 4, ठीक है। जितने भी टाइप बन सकते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न मैं आपको सभी करवाऊंगा। देखो, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल वो कितना कह रहा है
भाई ए जो है, ए यानी कि क्षेत्रफल, एरिया, ए कितना है आपके पास में, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई वो कह रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो कितना है, वो 600 कह रहा है। देखो आपको एग्जाम में सब कुछ फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, आपको सॉल्व ही करना होता है। 600 जो है वो किसके बराबर है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर है, ठीक है, उसने दे दिया। अब लेकिन कह रहा है कि भाई मैदान का जो विकर्ण जो है ना, मैदान का विकर्ण वो कितना है आपका 20 है, लंबाई क्या है आपको नहीं पता है, चौड़ाई क्या है ये भी आपको नहीं पता, लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं पता, विकर्ण है। अब कह रहा है कि परिमाप निकालो, परिमाप निकालने के लिए भाई आपके पास लंबाई और चौड़ाई तो होना जरूरी, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि हम लोग क्या मान सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अब एक जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक तरीका वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेसिक तरीका जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, फिर आप शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देख लो कि हम लोग मान लेंगे, माना कि लंबाई जो है वो x मान लो और चौड़ाई को क्या मान लो आप लोग, y मान लो। लंबाई को क्या मान लिया पहले, ठीक है, या x और y को क्यों माने हम लोग, l और b मानते हैं जनरली, क्या मान ले, लंबाई l और चौड़ाई b। तो a जो है एरिया, क्षेत्रफल किसे आएगा, a जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई से होगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन हिंदी में बोल भी रहा हूँ, क्षेत्रफल जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई से होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, लंबाई और चौड़ाई हमने माना है, तो a जो है l इंटू बी से हो रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई 600 जो है वो l इंटू बी के बराबर है। एक बात तो यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। उसने जो दे रखा है वही चीज़ है यहाँ पर, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि सोल्व करने के लिए हमारे पास में जगह मिल जाएगी। चलो अब हम लोग आगे बात करें कि विकर्ण निकलेगा कैसे। अब ये विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण अगर आपको निकालना है तो आपको l स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा, है ना, लंबाई का स्क्वायर माइनस में चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। तो लंबाई का स्क्वायर हमको तो पता नहीं है, तो l स्क्वायर का l स्क्वायर, b का पता नहीं है, b स्क्वायर का b स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो ये जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर। वर्गमूल हटाओ तो दोनों ओर क्या कर लो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करेंगे तभी अंडर रूट हटेगा। तो 20 का वर्ग 400 बराबर l स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ध्यान से देखो, l स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखना इधर, यहाँ से आपके पास में रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि l माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, l माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, l स्क्वायर माइनस में, ठीक है, या आप लोग प्लस कर लो कोई बात नहीं, इसको l प्लस बी का l स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो l का स्क्वायर कितना, l का स्क्वायर और b का स्क्वायर, l माइनस का b स्क्वायर जो है वो कह रहा है ये तो 400 है, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, द्विघात, और काम कठिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2ab का मतलब l और b हो जाएगा, 2lb, तो lb का मान आपके पास में 600 हो जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो ध्यान से, l स्क्वायर बराबर इस 200 इधर लेके जाएंगे तो 400 माइनस इसकी जगह 400 माइनस में जो b जो है वो इधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस में 400 प्लस b स्क्वायर प्लस में 2lb, 2 इंटू l इंटू बी, l इंटू बी कितना है आपके पास में 600 प्लस में b स्क्वायर। तो ध्यान से देखो 6 इंटू 2 1200, 1200 और 400 1600, तो ये 1600 प्लस में 2 बार b स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, l प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, लंबाई और चौड़ाई, ध्यान से देखना इधर, l प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। और इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बहुत कठिन हो जाएगा काम और उलझ जाएगा, ठीक है, मैं खुद भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। चलिए
ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपको दिया गया है, विकर्ण जो है उसका 20 दिया है, लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब सोल्व कैसे करना रहा, देखो इसमें जब आपको हिट एंड ट्रायल वाला काम करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, यहाँ पर 20 जो आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 20 जो है एक समकोण त्रिभुज में 20 आएगा कैसे, अब और कोई तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक मेथड से जाओगे तो बहुत उल्टी तरीके से फंस जाओगे। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि ये 20 आया, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं। 20 को 5 चौक 20, तभी तो हुआ ना। इसका मतलब अगर मान लो अगर विकर्ण पहले 5 होता तो यहाँ पर क्या होता 4, और यहाँ पर कितना होता 3। 3 4 है तभी यहाँ पर 5 होता, लेकिन 5 में 4 का गुणा, तो इस 4 में भी 4 का गुणा होगा, और 3 में भी किसका गुणा होगा, 4 का। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, वापस से देखो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा इसमें, और कोई तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, क्या दिया गया है वहीं से। देखो ध्यान से, ये इसने कहा भाई ये 20 है, लंबाई कितनी है हमको नहीं पता है, चौड़ाई कितनी हमको नहीं पता। ठीक है, ये 20 बना कैसे, तो 5 में 4 का गुणा करने से बना है, 5 चौक 20। तो हम लोग जानते हैं कि अगर विकर्ण 5 है तो आधार जो है वो 4 होगा, और लंब यानी कि जो यहाँ पर जो होता है ना लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 5 होता तो 5 4 3 होता, या 3 4 5 होता, 3 4 5 होता, लेकिन 5 में तो 4 का गुणा कर रहा है, तो इस 4 में भी 4 का गुणा और 3 में भी 4 का गुणा। तो लंबाई कितनी, तो लंबाई आप कहोगे सर 16। चौड़ाई कितनी, बोलो चौड़ाई कितनी, तो आप क्या कहोगे 12। लंबाई और चौड़ाई, तो क्या पूछ रहा है इसका परिमाप, बोलो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप आप लोग बता सकते हो, 2 × लंबाई 16 प्लस में 12, 18 और 28, तो कितना हो गया 56, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग ये उस बेसिक तरीके से जाओगे ना, तो बेसिक तरीके से सोल्व ही नहीं कर पाओगे, बेसिक तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। ठीक है, जाना नहीं है उसमें, क्या कह रहा हूँ मैं, उसमें जाना ही नहीं है। अगर जाने की कोशिश करी तो फिर मत कहना कि सर हम लोग फंस गए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद ही उलझ गया था अभी, है ना। आपने देखा उलझ जा, वो भी आपने देखा। ठीक है, मैं आपके से ऐसा कुछ नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, गलत चीज़ें। ठीक है, जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उलझन होती है उस क्वेश्चन में, और वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। मतलब हो जाता लेकिन टाइम लगता है ना, क्या लगता, टाइम लगता। तो हम लोग फालतू का क्यों उलझे, बात समझ में आ रही है, फालतू का क्यों उलझे जब हमको, क्योंकि एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला हमको मेथड कौन सा यूज़ किया, तरीका कौन सा लगाया, नहीं पूछने वाला। क्या पूछने वाला है, मेथड एग्जाम में ये कहने वाला है कि आपको कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हो बस, और सही क्वेश्चन कर पाते हो। तो ये आपका ये तरीका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलो बढ़े आगे। अब थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने। ठीक है, टाइप 5वां लिख लें। मैं कोशिश ये करूँगा जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक एक या दो दो आपको करवाता जाऊँ, ताकि आप लोग देख लें, बाद में हो सके तो प्रैक्टिस सेट में आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, देखो ध्यान से। एक आयताकार प्लॉट की भुजा में एक आयताकार प्लॉट की भुजा में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार प्लॉट की भुजा में 5:4 का अनुपात है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर स्क्वायर है। तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो
चलिए ये एक नया टाइप फिर मिल गया आपको, ठीक है। अब आप खुद देखते जाएं कि प्रश्नों का लेवल क्या क्या बढ़ने वाला है, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ा ही नहीं है, अब कुछ और भी है। एक आयताकार प्लॉट की भुजा में 5:4 का अनुपात है, मतलब कहने का मतलब है कि लंबाई अगर 5 है तो भुजा चौड़ाई कितनी होगी 4। अगर लंबाई मान लो अगर इसमें 2 का गुणा हो रहा है जिसमें भी 2 का गुणा, अगर इसमें मान लो 3 का गुणा होगा जिसमें भी 3 का गुणा, ठीक है। 5:4 का मतलब क्या है वो समझिएगा। 5:4 इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 नहीं है, 5 और 4 नहीं है। कुछ ऐसा भाग जो होगा जो कॉमन होगा वो कट गया होगा, जो कॉमन होगा वो क्या हो गया होगा, कट गया होगा। और कटने के बाद में जो अनुपात रहा है जो सबसे सरलतम रूप है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और नहीं कटेगा तो ये बच गया, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:4 है। लंबाई कितनी है 5 है और चौड़ाई कितनी है 4 है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, अनुपात में। अगर हो सकता है इसके साथ में अगर इधर 2 का गुणा हुआ हो तो इधर भी 2 का गुणा हुआ होगा, अगर इधर 3 का गुणा तो यहाँ पर भी 3, अगर इधर 4 का गुणा हुआ तो इधर भी 4। अब हमको पता नहीं, हमको क्या है पता नहीं, लेकिन जो संख्या ऊपर रहेगी वही कोई संख्या यहाँ रहेगी, तो आपस में कट गया इसलिए वो क्या हो गया अनुपात में बन गया। तो अब हमको पता नहीं है इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई को 5x कह देते हैं और चौड़ाई को क्या कहते हैं, चौड़ाई को हम लोग कहते हैं 4x। क्यों, क्योंकि ये x जो है वो क्या हो गया था, कट गया। बात समझ में आ गई, x क्या हो गया है आपका, कट गया है। तो अब देखो ध्यान से, क्षेत्रफल जो इसने दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जो लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है वो कितना दे रखा है इसने, 500। 500 कैसे, लंबाई 5x का गुणा जो है वो किस में हुआ था, 4x में। तो अगर आप लोग गुणा करोगे तो 5 चौक 20, एक्स स्क्वायर जो गुणा है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर। तो 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से 25 हो गया, तो 25 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान कितना, 5। तो लंबाई कितनी हो जाएगी रे, 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 5, तो लंबाई कितनी 25, चौड़ाई कितनी 4 इंटू 5, तो चौड़ाई कितनी 20। बात समझ में आ गया, लंबाई कितनी 5 25 और चौड़ाई कितनी 4 5 20 हो गया। अब कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करो। क्या कह रहा है, परिमाप निकालो। ध्यान से देखिएगा, परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई करना होता है। तो 2 का तो 2, लंबाई कितना 25, चौड़ाई कितना 20, 25 और 20 45, 45 दूने 90। अब इसके शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बन सकता है परिमाप निकालने के लिए, 2 इंटू एक्स और अनुपातों का योग। किसका, अनुपातों का योग, लंबाई प्लस चौड़ाई डायरेक्ट आप लोग कर दो। मतलब अनुपातों का योग अभी कितना आया था, जैसे 5 और 4 9, 2 इंटू एक्स कितना था आपके पास में, एक्स 5 था, 2 इंटू 5 और ये लंबाई कितना 5 और 4, तो ये दोनों 9, 9 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा आपका 90। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ही कर लेना, फालतू उलझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया था लेकिन अनुपात दे रखा था। अब कितना था तो हमने उसको x मान करके किया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ डाउट होगा तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके वापस से देखें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। हाँ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का क्षेत्रफल जो है कितना है आपके पास में, 2400 मीटर स्क्वायर है और भुजा का जो अनुपात है वो 3:2 है। भुजा का अनुपात कितना है, 3:2 है। चलिए फटाफट कीजिएगा, मैं इसको ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। ये 5वें टाइप का हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत नहीं है ना। आयत आपकी अपने पढ़ा ही नहीं होगा ना पूरा, तो अब पूरा पढ़ लोगे इस बार। चलो
हो गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक प्लॉट की भुजा में 3:2 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल है जो कितना है 2400 है। देखो ध्यान से, ए जो है वो कितना है आपके पास में, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब जो है आपके पास में 2400 जो है, ठीक है 2400 जो है वो कितना हो जाएगा हमको पता नहीं, तो 3x क्योंकि अनुपात में दे रखा है, और उधर कितना हो गया 2x, तो 2400 जो है वो कितना हो गया 6x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो 6 के पाड़े से कितनी बार हो जाएगा, 6 चौक 24 और 0 0 एक्स स्क्वायर। तो ऐसा क्या मान रखे कि ये 400 आ जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 का वर्गमूल। तो x बराबर आप लोग कहोगे सर ये तो 20 आएगा, x कितना आ गया 20। तो आपको कहा था कि परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना बोला था मैंने 2 इंटू एक्स और आपके पास में अनुपातों का योग। ठीक है, अनुपातों का योग आप चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, ये परिमाप अब आपको हो गया सर ये परिमाप का फॉर्मूला कहाँ से बन गया ऐसे। ठीक है, तो दूसरे तरीके से बताता हूँ। परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैंने क्या किया है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई वैसे 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 20, एक्स का मान कितना 20, तो आपके पास में 2 इंटू 3 इंटू 20 प्लस में चौड़ाई कितना है आपके पास में 2 इंटू 20। देखो ये 20 क्या है, एक से ही तो है, ये 20 क्या है एक से है, तो 20 को मैं बाहर ला सकता हूँ, तो 2 इंटू 20, 3 प्लस 2 और 3 और 2 क्या अनुपात थे, 3 और 2 क्या थे अनुपातों, अनुपातों का योग। ये क्या है x, आपके पास में अनुपातों का योग हो गया ये। ठीक है, अनुपातों का योग, तो वही तो मैंने लिखा उधर देखो ध्यान से। तो उस साइड में इस टाइप से कर लेंगे, इसको लिखो 3 दूनी 6 60 और 40 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 200 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू अनुपातों का योग, अनुपातों का 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 40 कितना हो गया 200। क्लियर है, आप जिस भी तरीके से करो। ठीक है, आपको उस तरीके से जाना तो भी जा सकते हो, आपको उस तरीके से जाना तो भी जा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने अभी जो देखा वो 5वें टाइप के प्रश्न थे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग आयत का क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ आयत, आयत को न वर्ग के साथ में जोड़ रहे हैं, न वृत्त के साथ में जोड़ रहे हैं, न त्रिभुज के साथ में जोड़ रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आयत ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे तो आयत को त्रिभुज के साथ में वर्ग के साथ में जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग आयत के बारे में बेसिक से समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, जैसे करना आपकी मर्जी है। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। एक और बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप 6, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। छठे टाइप में क्या क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एक आयताकार, एक आयताकार होल की चौड़ाई, एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का, एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, 3/4 है। 3/4 है यदि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल
768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो होल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो देखो ध्यान से 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन जो है आपके पास में 24, सी ऑप्शन जो है आपके पास में वो 12 है ना, सभी सेंटीमीटर में है, अगर नहीं लिखो तो भी समझ जाना, और डी ऑप्शन जो है आपके पास में 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में प्रश्न है। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से प्रश्न को समझो। एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4, ठीक है। किसको हम लोग माने, ये सवाल बनता है। सबसे पहली बात कि लंबाई को माने x, कि चौड़ाई को माने, या कुछ माने कि नहीं माने, आपकी मर्जी, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4, ये कह रहा है कि भाई चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई जो भी है वो क्या है, लंबाई जो भी आएगी, लंबाई जो आएगी उसका 3/4 भाग होगा। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3/4 है, 3/4, 3/4 यानी कि 3/4। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3/4 है। और कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपके पास, 768, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ये जो है वो आपके पास में क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो कितना दे रखा है उसने, 768 दे रखा। क्या बात समझ में आ गई? उसने जो दे रखा वहीं से हम लोग काम कर रहे हैं। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3/4 भाग है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो 768 है, ये भी बात समझ में आ गया। अब अगली बात कर लें, ध्यान से देखिए आप लोग कि लंबाई और चौड़ाई। तो अब हमको 768 जो दे रखा है वो किसके बराबर आना चाहिए? तो लंबाई तो है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई की जगह क्या है, चौड़ाई जो है वो कितना है, 3/4 इंटू लंबाई। देखो लंबाई में लंबाई का गुणा तो कितना हो गया, ये 3/4 तो एज रहेगा 3/4, और लंबाई का स्क्वायर, लंबाई में लंबाई का गुणा तो लंबाई का स्क्वायर। आप लोग एल और एल का एल स्क्वायर लिख लो, तो ये 768, ठीक है। ये 4 इधर आ गया, तो यहाँ से आपके पास में लंबाई स्क्वायर 3 इंटू लंबाई का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 768 होगा। तो लंबाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 768/3 हो जाएगा। 3 के पाड़े से कितनी बार, 3 दूनी 6 और 15 6 18। तो लंबाई जो होगी वो 4 इंटू 256 का वर्गमूल होगा। तो इस 4 का वर्गमूल 2, 256 का वर्गमूल 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। लंबाई कितनी हो गई, लंबाई जो हो गई आपके पास में 32। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन दोनों का जो है वो अंतर चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो आपके पास में जो लंबाई आ गई है, लंबाई जो है वो 32 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 3/4 इंटू 32, तो 4 8 32। तो चौड़ाई जो है आपके पास में कितना, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो अंतर की बात कर रहा है, अंतर का मतलब क्या है, लंबाई में से घटेगा चौड़ाई। तो 32 में से 24 घटेगा तो कितना हो गया, 8। अंतर कितना हो गया रे भाई, 8 हो गया। ऑप्शन कौन सा, ए से। अब इसमें बड़ा ही क्वेश्चन है, इसको शॉर्टकट में हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया। सबसे पहले जो किया है उसने, जो दे रखा था लंबाई और चौड़ाई, वहीं से हमने किया है। उसके बाद में इसको गुणा करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर बहुत ज़्यादा आपको आ रही हो तो बहुत आसानी से हो सकता है, शॉर्टकट में हो सकता है। नहीं आता तो थोड़ा बड़ा मेथड लग सकता है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा टाइप 6 जो है वो आज का कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, टाइप 7 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ एक एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आयत के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, फिर वर्ग के ऊपर, फिर वृत्त के ऊपर। आप समझना बात को,
ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगा करके 2 क्वेश्चन करा करके आयत के ऊपर ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटेल के साथ में जा रहा हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन ये यकीन मान लो कि एक बार पढ़ लिया तो आप दूसरे किसी को पढ़ना नहीं चाहोगे, है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।